आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे गढ़वा। थोड़ी देर में गढ़वा बाईपास करेंगे जनता को समर्पित। रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का भी करेंगे लोकार्पण। मुहर्रम को लेकर राज्य में विशेष सतर्कता। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। सभी जिलों के एसपी को दिए आवश्यक निर्देश। साहिबगंज में मालगाड़ी की 18 बोगियां हुई बेपटरी। रेलवे को लाखों के नुकसान की संभावना। राहत और बचाव कार्य जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच 38 दिनों की वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से यात्रियों को जाने की अनुमति। और रांची की तनुश्री द्विवेदी का वुशु टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में चयन। जॉर्जिया के बाटुमी में दिखाएंगी अपनी प्रतिभा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद श्री गडकरी हेलीकॉप्टर से गढ़वा के लिए रवाना हुए। वे थोड़ी देर पहले गढ़वा पहुंचे हैं। वहां पे गढ़वा बाईपास का लोकार्पण करेंगे और गढ़वा के हूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गढ़वा के कार्यक्रम के बाद श्री गडकरी रांची लौटेंगे और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जनता को समर्पित करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि श्री गडकरी राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसपी और विभिन्न प्रक्षेत्र के डीआईजी के साथ बैठक कर मुहर्रम के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर बलों की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने और जुलूस मार्गों का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया। एसपी डीआईजी के साथ मीटिंग की है, इसमें बहुत सारे बिंदुओं पर डिस्कशन हुई है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, एडिशनल फोर्स का कॉल अप कैसे होगा, फ्लैग मार्च कैसे होगा, जो लोग पुराने दागी हैं उन पर 107 सीआरपीसी की कार्रवाई कैसे होगी। इसके अलावा जो हमारे सीसीटीवी कैमरा की कवरेज होनी चाहिए, जो रूट्स हैं रूट के प्रॉपर उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। यदि किसी जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो वहां का एसपी उसके लिए दोषी बना जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। साहिबगंज के बरहरवा में आज सुबह बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां एक मालगाड़ी की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। हालांकि हादसे में जानमाल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन दुर्घटना में रेलवे को लाखों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रैक में गिट्टी लोड था। मालगाड़ी खड़ी अवस्था में थी, तभी अचानक आगे की ओर लुढ़क गई और कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। रेलवे के अधिकारी ने तत्काल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। श्री अमरनाथ जी की 38 दिनों की वार्षिक यात्रा आज सुबह दोनों मार्गों दक्षिण कश्मीर के पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल से शुरू हो गई। प्रशासन ने आज तड़के यात्रियों को पवित्र गुफा के लिए दोनों मार्गों से जाने की अनुमति दी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और बर्फानी बाबा की जय के जयकारे लगाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहारे झारखंड मछली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभरता दिख रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों के मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ
दिया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। मछली उत्पादन में वृद्धि के साथ ही मछलियों की जांच, उनमें पाई जाने वाली बीमारियों के उपचार के लिए एक क्लिनिकल लैब की आवश्यकता थी, जिसकी स्थापना गिरिडीह जिले के डांडी डीह में किया गया। इसका संचालन एक महिला मत्स्य किसान नेहा कुमारी करती हैं। जल में, मिट्टी में, इन सारी चीजों की टेस्टिंग करके उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनका समाधान करने के लिए, और मत्स्य जो विभाग है उसके द्वारा जो भी किसान जो मछली का पालन करते थे तो उनमें जो बीमारियां पैदा होती थी उनका निदान करने के लिए हम लोग उस पर कार्य कर रहे थे। इसी बीच हम लोग के द्वारा PMMSY के अंतर्गत जो डिजीज डायग्नोस्टिक क्वालिटी टेस्टिंग लैब है उसको हम लोग ने मिलकर स्थापित किया, और आगे इस पे हम लोग अच्छे से कार्य करना चाहेंगे ताकि फार्मर को और जो मत्स्य किसान हैं उनको खास करके लाभ पहुंचाया जाए। पाकुड़ जिले में डेंगू और चिकनगुनिया रोग की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। सफाई कर्मियों द्वारा शहरी और ग्रामीण इलाकों में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से डेंगू जैसी बीमारियों के लक्षण के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। डेंगू लार्वा डेंसिटी सर्वे हो रहा है। आजकल बरसात का समय है, जगह जगह में पानी जम जाता है, उसमें डेंगू लार्वा पनपने का बहुत संभव होता है। इसीलिए हम लोग डेंगू लार्वा का छिड़काव करवा रहे हैं ताकि डेंगू मच्छर पनपने से कम हो जाए। झारखंड हाई कोर्ट ने आज 11 से 13वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट की एकल पीठ में विज्ञापन 1/2024 के मेंस एग्जाम के रिजल्ट को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि JPSC ने जो आंसर शीट का डिजिटल इवोल्यूशन करवाया है वह सही नहीं है, इसलिए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बोकारो जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा ने किसानों को समेकित खेती करने की सलाह दी है, और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बोकारो जिला के उपायुक्त अजय नाथ झा ने किसानों को समेकित खेती करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि फसल, पशुपालन एवं मछली पालन से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को किसानों को समेकित खेती के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी खेत खाली नहीं रहना चाहिए। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और संभावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के कारण घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 199 अंक बढ़कर 83,609 पर और निफ्टी 56 अंकों के साथ 25,510 पर पहुंच गया। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 90,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। रांची की होनहार खिलाड़ी तनुश्री द्विवेदी का चयन जॉर्जिया बाटुमी में होने वाली वुशु प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में हुआ है। प्रतियोगिता 1 से 6 अगस्त तक होगी। वह 27 जुलाई को बाटुमी के लिए रांची से रवाना होंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर तनुश्री बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल जीतना उनका लक्ष्य होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज अस्पताल पहुंचकर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्यपाल ने वहां उपस्थित चिकित्सकों से श्री लकड़ा के उपचार की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि श्री लकड़ा ने हॉकी के क्षेत्र में देश और राज्य को गौरवान्वित किया है। संपूर्ण राज्यवासी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे गढ़वा। थोड़ी देर में गढ़वा बाईपास करेंगे जनता को समर्पित। रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का भी करेंगे लोकार्पण। मुहर्रम को लेकर राज्य में विशेष सतर्कता। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। सभी जिलों के एसपी को दिए आवश्यक निर्देश। साहिबगंज में मालगाड़ी की 18 बोगियां हुई बेपटरी। रेलवे को लाखों के नुकसान की संभावना। राहत और बचाव कार्य जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच 38 दिनों की वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से यात्रियों को जाने की अनुमति। और रांची की तनुश्री द्विवेदी का वुशु टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में चयन। जॉर्जिया के बाटुमी में दिखाएंगी अपनी प्रतिभा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।